हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। तो ये स्टोरी सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके लाइफ से जुड़ी है। इस स्टोरी को हम इंग्लिश में रीड करेंगे और साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह से इंग्लिश जब हम रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वॉज का मतलब है थे, वन का मतलब है एक, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महानतम, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल was one of the greatest of the freedom fighters. Okay, as a little boy, little boy का मतलब है छोटा लड़का। ओके, छोटे लड़के के रूप में as a little boy he sat in the class, वह कक्षा में बैठे and waited for the teachers to come, और अपने टीचर का मतलब है शिक्षक या अध्यापक, waited यानी इंतज़ार करना, कम यानी आने का इंतज़ार करना। वेटेड फॉर द टीचर टू कम, शिक्षक के आने का इंतज़ार कर रहे थे। ओके, ही केम 10 मिनट्स लेट, जो शिक्षक थे वो 10 मिनट देरी से आए। ही केम 10 मिनट्स लेट। ही वॉज सैड, कौन सैड था? ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो नाराज़ थे। ओके, ही वॉज सैड। वॉज का मतलब है थे, सैड का मतलब है नाराज़, वह नाराज़ थे। द क्वेश्चन, तो उनके मन में सवाल आया, वाई हैड द टीचर कम लेट, वाई क्यों, हैड का मतलब था, थे, थी, टीचर अध्यापक या शिक्षक, कम लेट देर से आना। ओके, वाई हैड द टीचर कम लेट, अध्यापक देर से क्यों आए थे। ओके, वॉज इट नॉट हीज़ ड्यूटी, वॉज इट नॉट हीज़ ड्यूटी का मतलब है कर्तव्य। वॉज इट नॉट हीज़ ड्यूटी का मतलब हुआ क्या ये उनका कर्तव्य नहीं था। वॉज यानी था। ओके, टू सेट द राइट स्टैंडर्ड्स। ओके, राइट स्टैंडर्ड्स का मतलब है सही मानक स्थापित करना। ओके, वॉज इट नॉट हीज़ ड्यूटी टू सेट द राइट स्टैंडर्ड्स का मतलब हुआ क्या ये उनका कर्तव्य नहीं था कि वो सही मानक स्थापित करें। ओके, ट्रबल्ड हिम सो मच, इस बात ने उन्हें, ट्रबल करना है परेशान करना। ओके, ट्रबल्ड हिम सो मच, बहुत ज़्यादा। ओके, इस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। दैट ही गॉट हिज क्लासमेट्स टुगेदर, कि उन्होंने क्लासमेट्स यानी उनके जो कक्षा के साथी है वह, दैट ही गॉट हिज क्लासमेट्स टुगेदर, उन्होंने क्या किया, अपने जो सारे साथी हैं कक्षा के उनको साथ में जमा किया। एंड सेड, और कहा, लेट अस टेल आवर टीचर नॉट टू बी लेट। लेट अस यानी आइए हम, टेल यानी कहना, आवर टीचर यानी शिक्षक, हमारे शिक्षक, नॉट टू बी लेट देर न करे। ओके, लेट अस टेल आवर टीचर नॉट टू बी लेट का मतलब है आइए हम हमारे शिक्षक से कहते हैं कि वह देर न करे। ओके, वी विल लूज टाइम एंड टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। वी विल लूज टाइम मतलब हम वक्त को खो देंगे। ओके, लूज यानी खो देना, टाइम यानी समय। वी विल लूज टाइम, हम समय को खो देंगे। एंड टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, और समय बहुत कीमती होता है। प्रेशियस का मतलब है कीमती। द बॉयज़ वेर अफ्रेड बट वल्लभ सेड, बॉयज़ वेर अफ्रेड मतलब जो उनके साथी थे, उनके जो दोस्त थे, उनके कक्षा के साथी थे, वह डरे हुए थे। ओके, द बॉयज़ वेर अफ्रेड बट वल्लभ सेड, लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, वल्लभ ने कहा, यू जस्ट फॉलो मी, तुम बस मेरे पीछे आओ। फॉलो करना यानी पीछा करना। ओके,
फॉलो मी, यू जस्ट फॉलो मी, तुम बस मेरे पीछे आओ. ओके. आफ्टर अ फ्यू डेज द मास्टर केम लेट अगेन. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद. ओके. फ्यू डेज यानी कुछ दिन, आफ्टर यानी बाद. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द मास्टर यानी शिक्षक जो थे उनकी बात हो रही है. केम लेट अगेन. केम यानी आए, लेट यानी देर से आए, अगेन यानी फिर से. ओके. सो आफ्टर अ फ्यू डेज द मास्टर केम लेट अगेन. कुछ दिनों बाद जो शिक्षक थे वो फिर से देर से आए. ओके. या फिर देर से आए. ऑल द बॉयज स्टूड अप. ऑल द बॉयज़, सारे बॉयज़, सारे लड़के. स्टूड अप यानी खड़े हुए. वल्लभ सेड, और जो वल्लभ थे, वल्लभ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा यू आर लेट सर. ओके. यू आर लेट यानी तुमने देरी की है सर. ओके. मतलब तुम देर से आए हो. एंड द क्लास रिपीटेड हीज वर्ड्स. और उनके पीछे सारे लड़कों ने सेम चीज़ रिपीट की. रिपीट यानी दोहराई. ओके. द मास्टर वॉज एंग्री. जो शिक्षक थे वह एंग्री हो गए. एंग्री यानी उनको क्रोध आया या गुस्से में आ गए. ओके. द मास्टर वॉज वेरी एंग्री. सो जो शिक्षक थे उनको बहुत गुस्सा आया था. ओके. द मास्टर वॉज वेरी एंग्री. ही थंडर्ड. ही थंडर्ड यानी वह गरज उठे. हु सेड दैट. हु यानी किसने, सेड यानी कहना, दैट यानी ऐसा. ओके. हु सेड दैट, ऐसा किसने कहा. हु हैज़ द करेज टू से दैट अगेन. हु यानी किसमें, हैज़ द करेज हिम्मत है, टू से दैट अगेन फिर से कहने की. ओके. हु हैज़ द करेज टू से दैट अगेन, किसमें हिम्मत है फिर से कहने की, फिर से वही कहने की. ओके. सो वल्लभ क्वाइटली स्टूड अप. तो वल्लभ चुपचाप खड़े हुए. एंड सेड, और कहा, यू केम लेट टुडे. ओके. तुम आज देर से आए. ओके. यू केम लेट टुडे. तुम आज देर से आए सर. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम यानी पहली बार. नॉट का मतलब है नहीं. ओके. और दिस का मतलब है ये. ओके. सो एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम का मतलब हुआ और ये पहली बार नहीं है. ओके. प्लीज़ बी पंक्चुअल सर. प्लीज़ का मतलब है कृपया. पंक्चुअल यानी समय पर, कोई भी काम समय पर करना उसे पंक्चुअल कहते हैं. प्लीज़ बी पंक्चुअल सर. इसका मतलब हुआ कृपया समय पर रहे या समय पर आया करो सर. और आर वर्क विल सफ़र. और का मतलब है या फिर. आर यानी हमारा, वर्क यानी काम, विल सफ़र यानी प्रभावित होगा. ओके. या फिर हमारा काम प्रभावित होगा. और आर वर्क विल सफ़र. द मास्टर्स आइज ब्लेज्ड विथ एंगर. जो शिक्षक थे या अध्यापक थे उनकी जो आइज़ यानी आँखें, ब्लेज्ड यानी चमक उठना, विथ एंगर यानी क्रोध से. विथ एंगर क्रोध से. द मास्टर आइज ब्लेज्ड विथ एंगर. जो शिक्षक थे उनकी आँखें क्रोध से चमक उठी. ही स्क्रीम्ड. वह चिल्लाए गुस्से से. यू विल राइट. यू यानी तुम. विल राइट यानी लिखोगे. आई विल, यू विल राइट मतलब तुम ऐसा लिखोगे. आई विल नॉट क्वेश्चन द टीचर. आई विल यानी आई विल नॉट क्वेश्चन द टीचर यानी मैं शिक्षक से सवाल नहीं करूँगा. नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी सवाल, नॉट यानी नहीं, विल यानी करूँगा. ओके. किससे, शिक्षक से. सो आई विल नॉट क्वेश्चन द टीचर. मैं शिक्षक से सवाल नहीं करूँगा. 100 टाइम्स. कितनी बार लिखने को कहा, 100 बार. 100 टाइम्स. द नेक्स्ट डे दूसरे दिन, वल्लभ डिड नॉट राइट द पनिशमेंट. जो वल्लभ थे
उनको जो सज़ा दी गई थी, ओके, वल्लभ डिड नॉट राइट द पनिशमेंट, पनिशमेंट यानी सज़ा, राइट यानी लिखना, नॉट राइट यानी नहीं लिखा था, ओके। सो वल्लभ डिड नॉट राइट द पनिशमेंट, वल्लभ ने जो सज़ा थी वह नहीं लिखी थी। एंड द मास्टर डबल इट, एंड यानी और, मास्टर यानी शिक्षक, डबल करना यानी दुगना कर देना उसे, ओके। एंड द मास्टर डबल इट, शिक्षक ने उसे दुगना कर दिया। ही केप्ट ऑन डबलिंग इट टिल द बॉय हैड टू बी टेकन टू द हेड मास्टर्स ऑफिस, ओके। सो जो शिक्षक थे वो हर रोज़, वल्लभ थे वो लिख कर नहीं लाया करते थे, तो इसी तरह से जो शिक्षक थे वो उनकी जो पनिशमेंट थी या उनकी जो सज़ा थी उसे डबल करते जाते थे, इसलिए यहाँ पर लिखा है डबलिंग इट। ही केप्ट ऑन डबलिंग इट मतलब हर रोज़ वो उसे डबल करते जाते थे, दुगना करते जाते थे। टिल द बॉय हैड टू बी टेकन टू द हेड मास्टर्स ऑफिस, जब तक के वो जो वल्लभ थे, बॉय यानी वल्लभ की बात हो रही है, हैड टू बी टेकन मतलब हेड मास्टर यानी जो अध्यापक होते हैं, प्रधान अध्यापक के कार्यालय में जब तक उन्हें न ले जाया गया तब तक ये सिलसिला चलता रहा, ओके। व्हेन द हेड मास्टर हर्ड द रीज़न, लेकिन व्हेन यानी जब, हेड मास्टर यानी जो प्रधान अध्यापक है उस स्कूल के, उन्होंने हर्ड यानी सुनना, रीज़न यानी कारण, जब कारण सुना, ही सेंट द बॉय बैक टू हिज क्लास, सेंट यानी फिर से वापस भेज देना, सेंट यानी भेज देना, द बॉय बैक टू हिज क्लास, तो उन्होंने वो जो लड़का था यानी वल्लभ की बात हो रही है यहाँ पर, उसे फिर से क्लास में भेज दिया, ओके। एंड द मैटर वॉज क्लोज्ड, और जो मामला था वो ख़त्म हो गया, ओके। द मास्टर वॉज नेवर लेट अगेन, और उसके बाद जो मास्टर थे या जो शिक्षक थे वो कभी देर से नहीं आए, ओके। उसके बाद वो हमेशा वक्त पे आया करते थे। द मास्टर वॉज नेवर लेट अगेन। सो आई होप आज की ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।